तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पुणे में बड़ा सड़क हादसा, वाहनों के अंदर 8 लोग जिंदा जले। जी हां दोस्तों, पुणे के नावेल ब्रिज पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार मालवाहक ट्रक ने 5 से 6 वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहन आग की लपटों में घिर गए। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल में भेजा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आतंकी बाबरी का बदला लेना चाहते थे। देश भर में 32 कारों से धमाके की साजिश थी। दिल्ली कार ब्लास्ट इसी का हिस्सा थी। जी हां दोस्तों, लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में गुरुवार को बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आतंकी 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के एक दिन पहले दिल्ली समेत कई जगहों पर धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम भी कर लिया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थी। जांच एजेंसियों को अब तक 3 कारें बरामद हो चुकी है। चौथी स्विफ्ट डिजायर की अभी भी तलाश है। वहीं दोस्तों 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ था वह इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। कहीं ना कहीं भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां यहाँ पर फेल हुई है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, अब चांदी पर भी मिलेगा लोन। आरबीआई ने किया तारीख का ऐलान। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक अब कमर्शियल बैंकों यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों, सहकारी बैंकों और हाउस फाइनेंसिंग संस्थाओं को चांदी के बदले लोन देने की अनुमति देगा। यानी कि दोस्तों आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से सिल्वर ज्वेलरी और चांदी के सिक्के इन संस्थानों के पास गिरवी रखकर लोन लेने की अनुमति होगी। यह बदलाव लोन तक आसान पहुंच के लिए किया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक रूप से गोल्ड के बदले लोन पर निर्भर हैं। यह बदलाव कर्जदारों के लिए सुरक्षा का मानकीकरण और ऋणदाताओं के बीच स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली धमाकों से जुड़ा अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन, अरब देशों से फंडिंग, चांसलर फ्रॉड का आरोपी। ब्लास्ट में शामिल 2 डॉक्टर यहीं जॉब करते थे। जी हां दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद के मुस्लिम बहुल गांव थोज में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जांच के घेरे में आ गई है। केंद्र सरकार ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी को यूनिवर्सिटी के फंडिंग की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब तक इस यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर मुजबिल शकील, डॉक्टर शाहीन शहीद और डॉक्टर उमर नबी का नाम दिल्ली धमाकों में आ चुका है। दिल्ली धमाके में डॉक्टर उमर की मौत भी हो चुकी है। डॉक्टर निसार अल हसन, जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, उन्हें 2023 में J&K LG द्वारा टेरर लिंक्स के लिए बर्खास्त कर दिया गया था, फिर भी यहाँ भर्ती हो गए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली ब्लास्ट, यात्रियों को 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचने की सलाह। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, मेट्रो स्टेशन 20 मिनट और एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों से रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए समय से पहले पहुंचने के लिए कहा गया है। दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बिलिंद डुम्बरे ने एडवाइजरी में कहा कि दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की जा रही है। इसलिए ट्रेन से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स ट्रेन जाने के टाइम से कम 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाएं। एडवाइजरी में दिल्ली मेट्रो से जाने वालों को 20 मिनट पहले पहुंचने और फ्लाइट से जाने वाले पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश भर में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड अभी भी एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल में 34 लाख आधार कार्ड धारक अब जिंदा नहीं। UIDAI ने सर्वे शुरू किया। जी हां दोस्तों, देश भर में जनवरी 2009 में आधार कार्ड लागू हुआ था। हर नागरिक को आधार नंबर जारी करने की शुरुआत के 15 साल हो चुके हैं। इस दौरान 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी हुए, लेकिन 8 करोड़ से ज्यादा धारकों की मौत के बावजूद 1.83 करोड़ कार्ड ही निष्क्रिय हो पाए हैं। करीब 6 करोड़ मृतकों के आधार अभी भी सक्रिय हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 34 लाख आधार कार्ड धारकों की मौत हो चुकी है। हालांकि उनके आधार कार्ड अब भी एक्टिव हैं। इससे बैंक फ्रॉड, फर्जी खाते और सरकारी योजनाओं के लाभ में गड़बड़ी जैसी आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में 43 दिन बाद खत्म हुआ सरकारी शटडाउन। डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बिल पर किए हस्ताक्षर।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में 1 अक्टूबर से चल रहा सरकारी शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया। यह सरकारी शटडाउन 43 दिन तक चला, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन है। अमेरिकी सीनेट और उसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में फंडिंग बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर करते हुए आधिकारिक रूप से सरकारी शटडाउन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म होने के बाद अब फेडरल वर्कर्स जल्द ही काम पर लौट पाएंगे। ज़्यादातर फेडरल वर्कर्स के आज यानी कि गुरुवार से काम पर लौटने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमिताभ बच्चन गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे। पेपराजी पर भड़के सनी देओल, कहा आपके घर में भी माँ बाप हैं, शर्म नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, एक्टर धर्मेंद्र स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से 10 और 11 नवंबर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। एक्टर की हालत में सुधार के बाद 12 नवंबर की सुबह 7:30 बजे उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद डॉक्टरों ने यह जानकारी दी कि धर्मेंद्र के परिवार ने फैसला किया है कि अब उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर पत्रकार सुभाष के झा से कहा कि मेरे लिए यह समय बिल्कुल आसान नहीं था। धर्म जी की सेहत हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता है। उनके बच्चे भी रात भर जाग रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी राजस्थान में शीतलहर, 10 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान। दिल्ली हरियाणा में हवा जहरीली, AQI 400 के पार पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ मास्क काफी नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। राजस्थान के 9 शहरों और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, भोपाल में लगातार 5वें दिन रात का पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया है। हरियाणा के 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का इलाका जहरीली धुंध का घनी चादर में लिपटा हुआ नजर आया। लुटियन जोन के इंडिया गेट के पास AQI 408 दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों, बात करें दिल्ली NCR की, तो दिल्ली NCR का औसत AQI 400 के पार पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 2641 रुपये बढ़कर 1.26 लाख के पार पहुंचा। चांदी 6025 रुपये महंगी हुई। इस साल सोना 50,000 और चांदी 78,000 महंगी हुई। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में 13 नवंबर को बड़ी बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना आज 2641 रुपये बढ़कर 1,26,554 रुपये पर पहुंच गया। कल इसका भाव 1,23,913 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चांदी की बात करें तो आज चांदी 6,025 रुपये बढ़कर 1,62,730 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एक दिन पहले इसकी कीमत 1,56,705 रुपये थी। वहीं दोस्तों, कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतों की बात करें तो 14 कैरेट सोना 74,034 रुपये, 18 कैरेट सोना 94,916 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,15,923 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। H1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप का बदला रुख, कहा अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी, देश को विदेशी वर्कर्स की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। डोनाल्ड ट्रंप की हैट्रिक शायद निकल गई है, इसीलिए वह इस तरीके के बयान दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ समय में H1B वीजा के नियमों में काफी सख्ती कर दी थी। इसका असर कई भारतीयों पर भी पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के कई समर्थक भी इस वीजा का पुरजोर विरोध करते रहे, क्योंकि उनका मानना है कि इससे अमेरिकियों से नौकरी छीनती है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिससे लग रहा है कि H1B वीजा पर उनका रुख बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी लोगों को ही नौकरी देंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। उनको दूसरे देशों के बुद्धिमान लोगों की जरूरत है, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता हाईकोर्ट ने मुकुल राय की विधायकी रद्द कर दी। दल बदल कानून के तहत फैसला। 2021 में भाजपा से जीते, फिर TMC ज्वाइन की थी। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को दल बदल विरोधी कानून के तहत तृणमूल कांग्रेस TMC के नेता मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। जस्टिस देश बांगू बसाक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका राय की याचिका पर फैसला लिया। मुकुल राय मई 2021 में भाजपा की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन 11 जून 2021 को रॉय और उनके बेटे शुभांशु TMC में शामिल हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रॉयल इनफील्ड की बिक्री में जबरदस्त उछाल, अक्टूबर में 13% की बढ़त। फेस्टिवल सीजन का मिला फायदा। जी हाँ दोस्तों, त्योहारी सीजन में रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिलों की डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने अक्टूबर 2025 में कुल 1,24,951 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो कि पिछले साल के 1,10,574 यूनिट्स के मुकाबले करीब 13% अधिक है। कंपनी का कहना है कि इस बढ़त के पीछे फेस्टिव सीजन की मजबूत मांग और मार्केट सेंटीमेंट में सुधार भी मुख्य वजह है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
पाकिस्तान में 3 महीने में बिजनेस बंद करेगा अफगानिस्तान। तालिबान ने व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया, कहा कोई दूसरा रास्ता तलाशें। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से बिजनेस के दूसरे रास्ते तलाशने को कहा है। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अबुल गनी बरादर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ सीमा बंद होने से व्यापार ठप हो गया है। उन्होंने बताया कि इससे हर महीने करीब 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बरादर ने सीमा बंदी को आर्थिक युद्ध करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान से आने वाली दवाओं की खराब क्वालिटी की भी आलोचना की है। साथ ही लेन देन खत्म करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। वहीं व्यापारी मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने व्यापारियों से मध्य एशिया देशों की ओर रुख करने की अपील की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि पूरी दुनिया देखेगी। लाल किला ब्लास्ट पर अमित शाह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोती भाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ब्लास्ट के दोषियों को मिलने वाली सजा दुनिया को यह संदेश देने के लिए देगी कि भविष्य में कोई हमारे देश में फिर ऐसा हमला करने के बारे में सोच भी ना सके। दिल्ली में दरअसल दोस्तों 10 नवंबर की शाम को लाल किले के पास शाम करीब 6:52 पर एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में 15 फरवरी तक होंगे संसदीय चुनाव। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का ऐलान। 17 नवंबर को शेख हसीना को सजा सुनाई जाएगी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में अगले साल फरवरी महीने की 15 तारीख से पहले संसदीय चुनाव होंगे। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। वहीं दोस्तों, शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध मामले में फैसले की तारीख का ऐलान भी हो गया। ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ICT ने 17 नवंबर यानी कि सोमवार को अपना फैसला सुनाने का फैसला किया है। आज फैसले से पहले ITC के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फैसले के खिलाफ आवामी लीग ने लॉकडाउन का ऐलान भी किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 12 अंक चढ़कर 84,478 पर बंद हुआ। निफ्टी 3 अंक चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट और तेजी के बाद फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 12 अंक चढ़कर 84,478 पर, जबकि निफ्टी 3 अंक की तेजी के साथ 25,879 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट रही। टाटा कमर्शियल व्हीकल, TMCV, जोमेटो और इन्फोसिस के शेयर 4% तक गिरे। वहीं एशियन पेंट्स, ICICI बैंक और पावर ग्रिड के शेयर 3.8% चढ़े। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एशियन पेंट्स, हिंडाल्को और इंडिगो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इटर्नल, TMCV, महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 2050 तक फेल हो सकता है धरती का महासागर सिस्टम। 2025 की नासा वार्निंग ने बढ़ाई चेतावनी। यह दोस्तों साल 1988 में नासा के वैज्ञानिक जेम्स हैंसन ने अमेरिकी संसद में खड़े होकर कहा था कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और अगर इंसान नहीं संभले तो आने वाले वक्त में इसका बड़ा नुकसान होगा। उस समय बहुत से लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब करीब 37 साल बाद वही वैज्ञानिक फिर से चेतावनी दे रहे हैं और इस बार मामला और भी गंभीर है। हैंसन अब तक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। उनकी नई रिपोर्ट बताती है कि पिछले 15 सालों में जलवायु परिवर्तन की रफ्तार पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो गई है। इस रिसर्च में सबसे डरावने वाली बात सामने आई है कि अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटंक सर्कुलेशन यानी कि AMOC नाम की समुद्री प्रणाली के कमज़ोर होने का खतरा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह सिस्टम टूट या फिर रुक गया तो पूरी धरती का मौसम बदल सकता है। चलिए तो बाराबंकी की फटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में थाना टिकैत नगर क्षेत्र के सराय बराई गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान का विवादित मौलाना बांग्लादेश पहुंचा, इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ करेगा जिहाद का ऐलान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में गर्माहट लगातार महसूस की जा रही है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के कई सैन्य अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया। अब खबर है कि पाकिस्तान के धार्मिक नेता और जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान भी ढाका पहुंच गए हैं।
मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान के विवादित नेताओं में गिना जाता है। वह बांग्लादेश में कई धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वह ढाका के सुहरावर्दी एवेन्यू पर आयोजित एक बड़े जलसे में भी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मौलाना रहमान अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित करने की मांग को आगे बढ़ाएंगे और मुसलमानों से इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद में शामिल होने का आह्वान भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। WTC चैंपियंस को हराया तो नंबर 2 पर पहुंचेगा भारत। साउथ अफ्रीका के पास भी टॉप 2 में आने का मौका। WTC का गणित आ गया है सामने। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका और 2 बार के रनर अप भारत के बीच कल से 2 टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल के नंबर 2 पोजीशन में कदम रखने के इरादे से उतरेगी। फिलहाल टीम इंडिया तीसरे और साउथ अफ्रीका 5वें पायदान पर है। दोनों ही टीमों के पास सीरीज को 2-0 से जीतकर टॉप 2 में आने का मौका है। वहीं दोस्तों, हारने वाली टीम टॉप 5 पोजीशन से बाहर भी हो सकती है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए इस टेस्ट चैंपियनशिप को कौन सी टीम जीतेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेन वॉटसन KKR के सहायक कोच बने। CSK और RR चैंपियंस टीमों का हिस्सा रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए 10,000 से ज्यादा रन बनाए। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR ने गुरुवार को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 2026 के लिए अपना सहायक कोच बनाया है। वॉटसन ने 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 T20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें उन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए और सभी फॉर्मेट में 280 से अधिक विकेट भी लिए। वॉटसन ने कहा कि मैं कोलकाता को एक और खिताब दिलाने के लिए कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीच सड़क शराबी ने राष्ट्रपति को छेड़ा। अब मैक्सिको की सरकार ने उठाया ऐसा बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम के साथ हाल ही में बीच सड़क पर हुई छेड़खानी से पूरी दुनिया चौंक गई। इस घटना से मैक्सिको में हलचल मच गई है और अब शेनबॉम की सरकार ने इस घटना के बाद बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। शेनबॉम की सरकार ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ तुरंत कदम उठाने की घोषणा की है और कहा है कि ऐसे मामलों में दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईडी का बड़ा एक्शन। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हुई अटैच। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चल रहे शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में परिवहन निदेशालय यानी कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की करीब 61.20 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA 2002 के तहत की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में 364 आवासीय भूखंड और कृषि भूमि भी शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में बदलाव हुआ। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का कमांड मिला। विपक्षी पार्टियां नाराज, बिल की कॉपियां फाड़ी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट के ताकत को कम करने वाले 27 संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक इस संशोधन में 48 आर्टिकल में बदलाव का प्रस्ताव भी दिया गया है। नेशनल असेंबली ने इस बिल को 234 मतों की बहुमत से पास किया था। 4 सांसदों ने विरोध में वोट दिया, जबकि सीनेट ने इसे 2 दिन पहले ही मंजूर कर दिया था। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साइन के बाद अब यह कानून बन जाएगा। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान में तीनों सेनाओं का प्रमुख एक व्यक्ति रहेगा। फिलहाल उस व्यक्ति का नाम आसिम मुनीर है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे तेज दौड़ने वाले वन्य जीव का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस वाइल्ड लाइफ एनिमल का नाम जो कि सबसे तेज गति से दौड़ता है, तो जल्दी से उस जानवर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।